सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिबेलियन इन कंट्री साइड, यानी रिबेलियन इन कंट्री साइड के सेकंड पार्ट, यानी कि ट्राइबल्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। इसके फर्स्ट सेगमेंट में हमने पढ़ा था कि पीजेंट ने कैसे पार्टिसिपेट किया, और अब इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि रूरल एरियाज में ही ट्राइबल्स ने किस नोशन के साथ, किस एस्पिरेशन के साथ और किस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा था इसमें अपना पार्टिसिपेशन दिया था। क्या रिजल्ट आया, क्या आउटकम, क्या प्रोसेस, किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, उन सभी एस्पेक्ट को इस सेशन में, बड़े ही छोटे सेशंस में हम लोग जानने वाले हैं, समझने वाले, देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, कहानी हमारी चल रही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। सबसे पहले आपको बता दें कि कहानी हमारी चल रही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के डिफरेंट स्टूडेंट्स की, कि अलग अलग स्टूडेंट्स में, जैसे टाउन्स में, कंट्री साइड में, प्लांटेशन में, कैसे कैसे किन नोशन, किन किन एस्पिरेशन से लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं मूवमेंट में, और क्या उसका रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रॉलेट सत्याग्रह जब चल रहा था तो बिकॉज ऑफ सम वायलेंस, या फिर ज्यादा वायलेंस बोल सकते हैं, आपका ये मूवमेंट क्या करना पड़ गया, गांधी जी को कॉल ऑफ करना पड़ गया। और ये मूवमेंट भी उसी दिशा की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इस मूवमेंट के सही एस्पेक्ट के बारे में सभी ग्रुप्स को, क्योंकि हम जानते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स जो है इस पूरे मूवमेंट्स में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट देयर ऑन एस्पिरेशंस एंड देयर ऑन नोशंस। सभी ग्रुप्स अपने अपने नोशन, अपने अपने एस्पिरेशन से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने नजरिए से क्या कर रहे हैं, इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसका खामियाजा भी मूवमेंट को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मूवमेंट में बार बार हमें हिंसा होते हुए देखने को मिल जाती है। क्योंकि जब हमने पढ़ा था कि टाउन्स में जब मूवमेंट चल रहा था तो टाउन्स में भी हिंसा फैल जाती है। क्या हो जाती है, हिंसा फैल जाती है, जिसकी वजह से स्लो डाउन हो जाता है। इसके बाद अल्टरनेट इंस्टीट्यूशन अवेलेबल इंडिया में नहीं थे, जिसकी वजह से मूवमेंट स्लो डाउन हो जाता है। अब उसी के सेकंड एस्पेक्ट में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि कंट्री साइड में किस तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो रिबेलियन इन कंट्री साइड में हमने पीजेंट का देख लिया। तो पीजेंट में अवध किसान सभा, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र के बारे में पूरी कहानी को हमने कंसोलिडेट कर लिया। अब उसके सेकंड सेगमेंट में कि पार्टिसिपेशन बाई ट्राइबल्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया, किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, किस नोशन के साथ किया। लिखा है, ट्राइबल्स पीजेंट इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे में, एक दूसरे तरीके से उन्होंने महात्मा गांधी के जो आइडियाज ऑफ स्वराज थे उसको अपने तरीके से, एक दूसरे तरीके से इंटरप्रेट किया। किसने, जो ट्राइबल प्रेजेंट थे, जो आदिवासी जनजातियां थी, उन्होंने महात्मा गांधी के स्वराज वाले नोशंस को अपने तरीके से या एक अलग ही तरीके से क्या किया, इंटरप्रेट किया, व्याख्या किया। जिसमें कि होता क्या है, इन द गुडेन्स हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर इंस्टेंस अ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्लिट इन द अर्ली 1920s, नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव। 1920 के दशक की बात कर रहा है कि आपका गुडेम हिल्स, जैसे ये गुडेम हिल्स की जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इस गुडेम हिल्स का एग्जांपल देख समझा रहा है कि यहाँ पे इंस्टेंस अ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट। मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट क्या होता है, समझिए, उग्र गुरिल्ला जो है आंदोलन, यानी समझिए मामला ये है छापेमारी युद्ध, जिसमें हम लोग अपने इतिहास में पढ़े शिवाजी, जो महाराज शिवाजी थे, उन्होंने भी छापेमारी युद्ध को जो है, छापेमारी युद्ध की पद्धति को भी उन्होंने इजाद किया था, जिसमें हम छुप के जो है युद्ध करना, फिर जो है छुप जाना, भाग जाना, कुछ इस तरीके से युद्ध की जो नीति है वो गुरिल्ला वारफेयर कहलाती है। तो उस तरीके का जो मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट है वो गुडेम हिल्स में चलता था, स्प्लिट इन द अर्ली 1920s। और ये कुछ इस तरीके का स्ट्रगल था जिसका सपोर्ट, जिसका अप्रूवल कांग्रेस नहीं देती थी। मतलब कांग्रेस का जो, यानी महात्मा गांधी का जो नोशन था, जिस तरीके से नॉन वायलेंस तरीके से मूवमेंट को सर्कुलेट करना, वो मूवमेंट का जो एस्पेक्ट था वो इस एस्पेक्ट में बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। क्योंकि इस मूवमेंट, यानी जो गुडेम हिल्स, यानी आंध्र प्रदेश के जो गुडेम हिल्स में जो गुरिल्ला वारफेयर के थ्रू जो मूवमेंट चलते थे, छापेमारी युद्ध करके लड़ना, ब्रिटिशर्स को मारना, फिर छुप जाना, कुछ इस तरीके से काम करना हमें देखने को मिल रहा था गुडेम हिल्स में, जो कि बिल्कुल कांग्रेस इस चीज को अप्रूव नहीं करती थी। लेकिन इस मूवमेंट की बात करें तो इस मूवमेंट में हियर एज अदर फॉरेस्ट रीजन द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरियाज प्रिवेंटिंग पीपल्स फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल टू कलेक्ट देयर फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स। अब आप सोचेंगे, लोग आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, कर क्यों रहे थे?
बिकॉज ऑफ सम रीजन। रीजन ये थे कि आदिवासी जो समूह होता है जंगलों में ही रहता है, उसकी जो डिपेंडेंसी होती है वो बेसिकली लाइवलीहुड जो उनका होता है वो जंगलों पे ही डिपेंडेंट होता है। चाहे वो लकड़ी की बात करें, देखें ना, फ्यूल वुड की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, अपने पशुओं को चराने के लिए चारे की बात करें, एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन द फॉरेस्ट उनका होता था। लेकिन ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने इसको क्या कर दिया, प्रोहिबिटेड कर दिया। लिखा है ना कि इज अदर फॉरेस्ट रीजन द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरिया। उसने लार्ज फॉरेस्ट एरिया क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, एंड प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट, कि लोग फॉरेस्ट में जो एंटर न कर पाए। जबकि आदिवासियों का, ट्राइबल्स का, जो ट्राइबल पीजेंट थे उनका जो लाइवलीहुड था वो डिपेंड अपॉन द फॉरेस्ट ही था, जिसको प्रोहिबिटेड कर दिया किसने, ब्रिटिशर्स ने। और जब प्रोहिबिटेड कर दिया जिससे कि वो अपने ग्रीस देयर कैटल्स यानी पशुओं के लिए चारे की बात करें, कलेक्ट फ्यूल वुड की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, ये सारी चीज़ों को वो नहीं पा पाते थे, जिसकी वजह से ये चीज़ हमें देखने को मिलती थी। थोड़ा सा और जानते हैं, दिस इनरेज द हिल पीपल, ये चीज़ें इनरेज करती थी हिल पीपल को, पहाड़ी लोगों को। Not only were their livelihood affected, but they felt that their traditional rights were being denied. ऐसा होते हुए जब वो देखते थे, कौन, हिल पीपल, जो पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग थे, जो ट्राइबल लोग थे, जो ट्राइबल पीजेंट थे, जब उनके साथ ऐसा ब्रिटिशर्स करते थे तो उनको इसकी वजह से उनका लाइवलीहुड क्या होता था, अफेक्टेड होता था। और लाइवलीहुड अफेक्ट होने के साथ साथ उनको ये भी महसूस होता था कि जो उनका ट्रेडिशनल राइट था, जो पारंपरिक अधिकार था उनको जंगलों में रहना, खाना पीना, हर चीज जो है जंगलों से उनको लेना है, करना है, वो चीज भी कहीं ना कहीं क्या हो रही है, बीइंग डिनाइड हो रही है, रोका जा रहा है उसको। यानी उनको लग रहा है कि हमारा लाइवलीहुड क्या हो रहा है, इसको रोकने से, यानी जो रोक रहे हैं हमको जाने से जंगलों में, इसकी वजह से हमारा लाइवलीहुड, जीवन यापन क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी महसूस हो रहा था कि ये हमारे ट्रेडिशनल राइट्स को भी क्या कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से उस वक्त इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को, इस जो ग्रीवेंसेस हैं, इसको जो है लीड करते हैं अल्लूरी सीताराम राजू। ये पर्सनालिटी आप देख सकते हैं, अल्लूरी सीताराम राजू, जो उस वक्त इस मूवमेंट को लीड करते हैं, गुरिल्ला वारफेयर, मिलिटेंट गुरिल्ला वारफेयर को लीड करते हैं। When the government began forcing them to contribute begar for road building, the hill people revolted. अब यहां तक कि ये हो ही रहा था, उनको रोका जा रहा था, लेकिन साथ ही साथ ट्राइबल्स लोगों को अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो जबरदस्ती, फोर्सली बेगार करने के लिए, बेगार मतलब बिना पेमेंट के काम करने के लिए मजबूर करती थी। और साथ ही साथ काम कौन कौन सा, चाहे रोड बिल्डिंग का काम हो, चाहे कुछ भी काम हो, उन सभी काम को भी करने के लिए उनके ऊपर दबाव बनने लगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तब जो हिल पीपल थे वो रिवोल्ट करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, और इस रिवोल्ट को लीड करते हैं अल्लूरी सीताराम राजू। द पर्सन, इनके बारे में बताया जा रहा है कि द पर्सन हु कम टू लीड देम वाज एन इंटरेस्टिंग फिगर्स। इनके बारे में कहा जा रहा है कि अल्लूरी सीताराम राजू क्लेम्ड दैट ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर। अल्लूरी सीताराम राजू खुद क्लेम करते थे कि उनके पास वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर है, उनके पास विभिन्न प्रकार की पावर है, जैसे कि ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। वो एक एकदम एस्ट्रो प्रेडिक्ट कर रहा है ना, करेक्ट, एकदम सही एग्जैक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ज्योतिषीय भविष्यवाणी कर सकते हैं, मतलब कि भविष्यवाणी कर सकते हैं, एकदम सही भविष्यवाणी कर सकते हैं। कौन, अल्लूरी सीताराम राजू। और साथ ही साथ हिल पीपल लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, लोगों को क्या कर सकते हैं, निरोगी बना सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ दैवी शक्ति, स्पिरिचुअल पावर की बातें की जा रही है। एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट। और यहां तक कि ये भी क्लेम किया जाता था उनके द्वारा कि वो बुलेट शॉट के बाद भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब गोली का भी उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो अल्लूरी सीताराम राजू जो एक इंटरेस्टिंग फिगर थे, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके पास विभिन्न प्रकार की स्पेशल पावर होने का दावा किया जाता था, जिसमें कि ये कहा जाता था कि वो करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर सकते हैं, आपका लोगों को हिल कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है इवन बुलेट शॉट्स को भी क्या कर सकते हैं, बुलेट शॉट मतलब गोली लगाने के बाद भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो कैप्टिवेटेड बाय राजू द रिबेल प्रोक्लेम्ड दैट ही वाज एन इनकार्नेशन ऑफ गॉड, जिसकी वजह से जो रिबेल्स थे वो उनको कहते थे इनकार्नेशन ऑफ गॉड, कि भगवान के क्या है, अवतार है, भगवान के क्या है, अवतार। यानी अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में ये कहा जाता था कि ही वाज द इनकार्नेशन ऑफ गॉड, या ही इज द इनकार्नेशन ऑफ गॉड। राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी जी एंड सेड ही वाज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट।
अल्लूरी सीताराम राजू जो थे, ये जो पर्सनालिटी थी, ये खुद भी कहते थे कि मैं इंस्पायर हूँ महात्मा गांधी जी से। ये इंस्पायर भी थे और ये कहते थे कि मैं जो है इंस्पायर्ड बाय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से मैं भी क्या हूँ, इंस्पायर हूँ। एंड परसुएटेड पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग, और जिसकी वजह से ये लोगों को राजी करते थे क्या, खादी पहनने के लिए और ड्रिंकिंग को छोड़ने के लिए। किसके लिए? ड्रिंकिंग को छोड़ने के लिए। तो ये अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में पूरी चीज हमने समझ लिया। बट देखिए, वो महात्मा गांधी जी से इंस्पायर थे, उनकी फिलॉसफी को फॉलो करते थे, उनसे वो प्रेरणा लेते थे, साथ ही साथ नॉन कोऑपरेशन से भी खुद को इंस्पायर होता हुआ बताते थे। लेकिन एट द सेम टाइम ही असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबर्टेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स, नॉट नॉन वायलेंस। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते थे कि इंडिया कुड बी लिबर्टेड, भारत स्वतंत्र तभी हो सकता है, किसके थ्रू? ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स, बलपूर्वक ही भारत जो है क्या हो सकता है, लिबर्टी को पा सकता है, इंडिपेंडेंस को पा सकता है, नॉट नॉन वायलेंस, यानी नॉन वायलेंस से कुछ होने वाला नहीं है। नॉन वायलेंस से भारत देश आजाद नहीं होगा, बल्कि अगर देश को आजाद कराना है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा? यूज ऑफ फोर्स, यूज ऑफ फोर्स। सो जिसकी वजह से द गुडेम्स रिबल्स अटैक पुलिस स्टेशंस, अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड कैरिड ऑन गुरिल्ला वारफेयर फॉर द अचीविंग स्वराज। जिसकी वजह से जो रिबेलियन थे गुडेम हिल्स के, वो स्वराज को अचीव करने के लिए मिलिटेंट गुरिल्ला वारफेयर को क्या करते थे? कैरिड आउट करते थे। मिलिटेंट गुरिल्ला वारफेयर क्या होता है मैंने आपको बता दिया। तो गुरिल्ला वारफेयर को वो क्या करते थे? इस पॉलिसी के साथ वो लड़ते थे, और लड़ते के समय क्या, ब्रिटिशर्स को मारते थे, ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स को मारते थे, साथ ही साथ अटैक करते थे पुलिस स्टेशन पे, तमाम चीजें ऐसी एक्टिविटीज करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि देश नॉन वायलेंस आजाद नहीं हो सकता, बल्कि फोर्स का यूज करना पड़ेगा। सो राजू वाज कैप्चर्ड। ऐसा करते समय कुछ समय बीतता है और राजू को 1924 में, अल्लूरी सीताराम राजू को 1924 में कैप्चर्ड, यानी कि पकड़ लिया जाता है एंड एग्जीक्यूटेड, और एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। सो एंड ओवर टाइम बिकम अ फोक हीरो, जिसकी वजह से बीतते वक्त के साथ वो एक लोक नायक, जन नायक के रूप में उभर के सामने आते हैं। और तमाम चीजें आज भी अगर आप उस क्षेत्र में जाते हैं तो उनको आप एज अ लोग जो है भगवान ही मानते हैं अल्लूरी सीताराम राजू को। तो अल्लूरी सीताराम राजू का मानना यह था कि देश जो है आज़ाद सिर्फ नॉन वायलेंस से नहीं हो सकता, नॉन वायलेंस से देश आज़ाद नहीं हो सकता, बल्कि अगर आज़ादी लेनी है तो फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिसकी वजह से वो जो है गुरिल्ला वारफेयर को कैरिड आउट करते थे, जिसमें कि जितने भी रिबल्स थे अटैक करते थे पुलिस स्टेशन पे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मार देते थे, और ऐसा करते समय उनका गोल क्या था? अचीविंग स्वराज। यानी कि आप समझ सकते हैं इनको जंगल में जाने से रोका जा रहा है, जिसकी वजह से इनका जो नोशन है कि जंगल में जाने के लिए क्या हो, इनको परमिट हो, इनको रोका ना जाए, इनके ट्रेडिशनल राइट्स के लिए डिनाई ना किया जाए। तो ऐसी थिंकिंग थी इनकी, इनका नोशन था स्वराज के प्रति कुछ ऐसा। यानी हम समझ रहे हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन नोशन सबके क्या है? अलग अलग है, स्वराज के प्रति, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के प्रति। लेकिन जो महात्मा गांधी जी का नोशन था उससे बिल्कुल जो है डिफर मामला है। तो फाइनली राजू को कैप्चर किया जाता है और एग्जीक्यूट कर दिया था 1924 में, एंड ओवर टाइम वो बिकम क्या हो जाते हैं? एक फोक हीरो हो जाते हैं। यानी कि हम समझ चुके पूरा मामला अलग अलग नोशंस को। हमने सबसे पहले क्या देखा कि पार्टिसिपेशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के डिफरेंट स्टेट्स, जिसमें कि हमने देखा टाउन्स में कि लोग टाउन्स में किस तरीके से मूवमेंट को स्प्रेड आउट करते थे और कैसे उसमें क्या एक्टिविटीज होती थी। फिर हमने देखा कंट्री साइड में, क्या देखा? कंट्री साइड में हमने देखा, तो कंट्री साइड में हमने दो एस्पेक्ट देखा, एक बाई पीजेंट और एक बाई ट्राइबल्स। तो अब ये मामला जो देखने का है, हम ये देख रहे हैं टाउन्स में लोग किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं किसको? एनसीएम को। वहीं पे कंट्री साइड में जो किसान हैं वो एनसीएम के आइडिया को खुद के नोशन के अकॉर्डिंग, खुद के इंस्पिरेशन के अकॉर्डिंग कैसे इंटरप्रेट करते हैं। वहीं पे जो ट्राइबल्स हैं उनके अंदर जो है एनसीएम के प्रति, स्वराज के प्रति क्या नोशन है और उनका क्या मानना है, किस तरीके से स्वराज को वो ले रहे हैं, उनका नजरिया स्वराज के प्रति कैसा है। अब जो लास्ट एस्पेक्ट बचा हुआ है वो बचा हुआ है आपका कि स्वराज इन प्लांटेशन कि प्लांटेशन में स्वराज कैसे आया, वहां के लोगों की थिंकिंग कैसी थी। ये चीजें हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल हमने देख लिया रिबेलिंग इन कंट्री साइड के दोनों एस्पेक्ट को, बाई पीजेंट और बाई ट्राइबल्स, कि पीजेंट ने कैसे पार्टिसिपेट किया, ट्राइबल्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया, दोनों एस्पेक्ट को। आई होप दिस सेशन आपको, इस सेशन में पूरा हर चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होंगी। अब इस टॉपिक के अंतिम पड़ाव पे हम लोग पहुंचेंगे
स्वराज इन प्लांटेशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्वराज इन प्लांटेशन। और इसी के साथ जो एनसीएम के डिफरेंट स्ट्रेंथ थे वो पूरी तरीके से हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसी के साथ चैनल को हम लोग साइन अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।